हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 25। देवम एवापरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञे इव पहुजुवती। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता के इस श्लोक में एक यज्ञों को कैसे किया जाए उसका एक रूपरेखा प्रदान कर रहे हैं। भौतिक जगत के संचालन के लिए भगवान ने कई प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है जिन्हें देवी देवताओं के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 33 करोड़ है। ये देवी देवता इस जगत के अधिकारी हैं और अलग अलग विभागों के ब्रह्मांड के कार्यों के अध्यक्ष हैं। तो ये देवी देवता हमारे इस भौतिक जगत में अस्तित्व निवास की आवश्यक सुविधाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक तरीका है कि इस भौतिक जगत में बने रहने के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना। दूसरा है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना। जीवन का समय सीमित है। इस सीमित समय को हम किस दिशा में उपयोग करेंगे इसकी स्वतंत्रता हमें दी गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाएंगे। पितरेन यान्ति पितरेव्रता। जो पितरों की पूजा करेंगे वही पितरलोक जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेजा। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत लोग जाएंगे और जो भगवान की भक्ति करते हैं वही उनके पास आएंगे। इसका मतलब हर रास्ता एक ही गंतव्य पर नहीं जाता। तो देवताओं की पूजा करने का मतलब है कि देवता इस भौतिक जगत के अनेक कार्यों के अधिकारी, वो हमें भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में मदद करेंगे, भौतिक वरदान देंगे। पाने के लिए परिश्रम करना होगा, कई अनुष्ठान यज्ञ कर्मकांड की विधियों का पालन करना होगा और इस सब मेहनत को करने के बाद भी हमें मिलेगा क्या? कुछ भौतिक सुविधाएं, और वो इस शरीर के छूटने के साथ छूट जाएंगी, साथ जाएगी नहीं, क्योंकि ये जीवन क्षणिक है, हमेशा नहीं रहा जा सकता। दूसरी और भगवान की भक्ति, उसको करने का मतलब है पेड़ की जड़ के अंदर पानी डाल देना। अब अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो फिर हर टहनी पत्ती शाखा वो अपने आप ही संतुष्ट हो जाती है, आपको अलग से काम नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब भगवान की भक्ति हमें जीवन का जो लक्ष्य है, मृत्यु उपरांत मोक्ष, दोबारा जन्म ना लेने के लिए बाध्य करना, ये तो करवाती ही है। साथ ही साथ भगवान की भक्ति का दूसरा परिणाम ये है कि एक व्यक्ति इस वर्तमान जीवन में रहता हुआ भी संतुष्ट होता है। भौतिक सुविधाओं को हम इसलिए इकट्ठा करना चाहते हैं कि हम संतुष्ट रह सकें। सोचते हैं ऐसा, पैसा, परिवार, संबंध, नाम, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा हमें सब संतुष्ट देगा, लेकिन इसमें आनंद मिलता भी है तो बहुत क्षण मात्र के लिए, रंच मात्र के लिए, वो परमानेंट नहीं होता। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ कह रहे हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ परम ब्रह्म, परम भगवान का जो पहला साक्षात्कार है, उनका ब्रह्म ज्योति रूप, कुछ उनको प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, कुछ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, और ये दोनों के दोनों ही वैदिक तरीके के अंदर आते हैं। लेकिन दोनों के दोनों पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो परम भगवान का आश्रय लेने में है, और वो जो है वो आत्मा को पूर्णता
संतुष्ट कर सकता है।